राम राम भाई सारे ने। मैं अमित दलाल, आप देख लो हरियाणा। आज हमारे साथ डॉक्टर सतेंद्र गर्ग घुटनों के स्पेशलिस्ट हैं अपने कैथर में। और आज अब उनसे पूछेंगे सर्दियों में जोड़ों के दर्द और घुटनों का दर्द बड़ी आम सी बात है, बड़े बुजुर्गों में मान लो या फिर नौजवानों में मान लो तो एक आम सी बात हो गई है। तो आज इनका आप जानेंगे कि इनके के कारण है और के इलाज है। राम राम जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतेंद्र गर्ग, जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, लॉर्ड रामा हॉस्पिटल कैथल से। तो जैसे कि आपने पूछा विंटर्स में जोड़ों का दर्द, तो एज एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट और नी रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ, मैं आप सबको इसके पीछे की साइंस बताना चाहूँगा कि विंटर्स में ही, सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी में हर जगह पेन, खासकर घुटनों में, जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है। यदि हम इसके पीछे एक मेडिकल रीज़न देखें, तो मैं इसको 3 कारणों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन कम होना। जैसे-जैसे हमारा सर्दियों में तापमान गिरता है, तो हमारी बॉडी हीट रिलीज़ नहीं कर पाती, जिससे हमारी नसें अकड़ जाती है, जिससे हमारे जोड़ों में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है और स्टिफनेस आती रहती है। सेकंड, जैसे कि हम सब जानते हैं, शरीर के सब जोड़ों में एक साइनोवियल फ्लूइड नाम का पदार्थ होता है, जिसको आम भाषा में हम ग्रीस बोलते हैं। ये जैसे-जैसे तापमान गिरता है तो ये ग्रीस गाढ़ा होता रहता है। प्लस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कम भी होता है थोड़ा-सा। प्लस हम कुछ वाटर इनटेक भी कम करते हैं, जिस वजह से जोड़ों में जो ग्रीस की मात्रा कम हो गई है, इससे हमें अकड़न और दर्द महसूस होता है। थर्ड, यदि साइंस को देखें तो सर्दियों में जो हवा का दबाव होता है, वो बाहरी कम होता है, जिससे हमारे टिश्यूज़ फैलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स या नसें, आम भाषा में जिसको बोल देते हैं, वो अकड़ना चालू हो जाती है। तो आजकल जैसे-जैसे सर्दियों में तापमान गिर रहा है, मैं देखता हूँ कि जहाँ मरीज़ कम होने चाहिए जोड़ों के, वो बढ़ गए हैं। पेशेंट्स ओपीडी पेन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका मुख्य रूप से कारण है, मैं हर पेशेंट को यही बोलता हूँ। अब बचाव के कार्य यदि हम देखें कि कैसे इससे बचा जा सके, तो सबसे पहले तो सर्दियाँ ऐसा नहीं होता कि हमें दुबक के बैठना है। बस सर्दियाँ एक एन्जॉय करने का पीरियड होता है। अब सर्दियों में जब हम दुबक के बैठ जाते हैं, इससे हमारी मूवमेंट कम हो जाती है। तो जैसा आपने एक टर्म सुना होगा, मोशन इज़ लोशन, चलेंगे तो चलेगा शरीर। तो उसी तरह जैसे-जैसे हम मूवमेंट करेंगे, चाहे आप घर पे ही टहलें, बट टहलना बहुत ज़रूरी है। टहलते रहेंगे तो हमारी मसल्स में स्टिफनेस नहीं आएगी, प्लस ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में रहेगा, जिससे जो चेंजेज़ आते हैं सर्दियों में, वो कम आएँगे। सेकंड, हमने देखा है कि सर्दियों में वाटर इंटेक थोड़ा कम होता है। हमें समय-समय पर हल्का नवाया गर्म पानी पीते रहना चाहिए। वाटर जो हम इंटेक करते हैं 2 टू 3 लीटर्स डेली इंटेक करना चाहिए, जिससे हमारा लाइक स्टिफनेस ना बने। प्लस सर्दियों में हम दुबक के बैठते हैं तो स्ट्रेचिंग या मूवमेंट कम होती है, तो मसल स्टिफ होती है, साथ में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। पानी कम पी रहे हैं, कम चल रहे हैं, लैक्टिक एसिडोसिस मतलब मसल क्रैम्प आना ज़्यादा होता है। तो इसलिए यदि हमें बचना है तो घर पे ही चलें, अधिक मात्रा में पानी पिएँ और एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटी जैसे स्ट्रेचिंग्स हुआ जॉइंट्स की, खासकर नी जॉइंट्स की हम देखें तो वो करते रहें, ठीक है? तो सर्दियों में मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ हमारे शरीर पे कोई बैड इफ़ेक्ट डालती है। अब जैसे बाहरी कंट्रीज़ है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही पड़ती रहती है, वहाँ भी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बट उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, उनकी जो हैबिट्स है, वो उसी तरह से ढाल लेते हैं ताकि वो सर्दियों में भी एक्टिव बने रहें और इस तरह की समस्या हमें नहीं देखने को मिलती उन लोगों में। डॉक्टर साहब, एक उम्र दराज या ओल्ड एज कह दे में तो फिर उसमें तो आम है कि भाई घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द आ जाना। आजकल के नौजवानों में भी देखा जा रहा है कि भाई घुटनों का दर्द या फिर किसी जोड़ का दर्द बड़ा आम सा हो गया है। ये कोई साइंटिफिक कारण है या फिर क्या है ये? देखो, सर्दियों में ही जरूरी है ये उभरना। सर्दियों में तो विशेषकर जैसे यंग एज में हम देखते हैं, आजकल हमारे लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी हो गए हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमें चल के भी जाना होता था दूर, साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, हमें
हमारे पास खुद के साधन कम होते थे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे, जिससे हमारी मूवमेंट बनी रहती थी, मेहनत ज़्यादा होती थी। बट आजकल क्या है, हम आराम से बैठे रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, बाहर नहीं बैठते। जैसे आप हमें 20 मिनट्स के लिए डेली सनलाइट रिक्वायर्ड है विटामिन डी के लिए, जो हमारे जोड़ों में स्ट्रेंथ देती है। अब सर्दियों में हुआ खासकर, हम नहीं बैठते धूप में, या धूप निकलती ही नहीं, इस कारण विटामिन डी की कमी भी हो जाती है। प्लस कम चलना फिरने की वजह से स्टिफनेस आ जाती है। तो ये मुख्य रूप से कारण है कि यंग पेशेंट में भी ऐसी समस्या चालू हो चुकी है। और आजकल कुछ खान पान का भी चेंज हुआ है, जो हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं, जिससे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स का खाने पीने से एब्जॉर्प्शंस है वो कम होता है। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। तो जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, या जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, मेरा मानना है कि शरीर वीक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंजेस हो गया है। हम एक डिपेंडेंट मशीन की तरह बन गए हैं, जो बस बैठे बैठे सब कुछ करना चाहते हैं। खान पान का कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, कैसा खान पीन? देखो, लाइक हमें कैल्शियम और प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें कार्ब्स पे और फैट पे कम फोकस करना चाहिए। ठीक है, देखो सारी चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती है, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक होना चाहिए, जिससे हमें मिनरल्स वगैरह मिले, जिससे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस प्रोटीन इंटेक से हमारा लाइक भूख कम लगेगी और वेट मैनेज रहेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, जैसे आलू हुआ, चावल हुआ, मीठा हुआ, ये मैं नहीं मानता, ये मैं बॉडी के लिए जहर मानता हूँ। क्योंकि ये चीज़ों से जो कार्ब्स है वो हमारी बॉडी में फैट बनते हैं जाके, जिससे हमारा वेट बढ़ता है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 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 हमारा 1 केजी वेट बढ़ता है, वैसे वैसे 4 गुना दबाव हमारे घुटने के जोड़ों पे आता है, जिससे जो हैवी वेट वाले पेशेंट्स हैं उनमें घुटनों की समस्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारी डाइट में प्रॉपर दूध हुआ, या फिर पनीर हुआ, सोयाबीन हुआ, दालें हुई, ये एक मिक्स मात्रा में रहना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट में स्टील की प्लेट्स सुनने को मिलता है कि दर्द करती हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? देखो, इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई भी हम बोन टूटती है या फिर नी रिप्लेस करते हैं, तो हम एक मेटेलिक प्लेट या यूज करते हैं, जो टूटी हुई हड्डी के बगल में अप्लाई करते हैं, जिससे वो समय के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को भी एक थोड़ा-सा मिथ मानूँगा और थोड़ा-सा साइंटिफिक मानूँगा। पेन आना स्वाभाविक है, जैसे कि हमने शुरू में जो चर्चा की थी, उसमें जैसे-जैसे मसल स्टिफ होगी, स्टिफ मसल्स प्लस प्लेट एक शरीर में जगह तो लेगी, अपना एक एरिया बनाएगी, और जैसे-जैसे हमारी मसल स्टिफ होगी, वो उस पे इम्पिंज होगी, जिस वजह से हल्का-फुल्का दर्द होना चालू हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेट शरीर में होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। यदि हम स्ट्रेचिंग करते रहें, तो प्लेट क्या पता 20 साल, 10 साल, जितने भी दिन शरीर में रहे, उससे बहुत सारी समस्याएँ नहीं आती। तो ये एक लाइक मिथ है ज़्यादातर लोगों में, कि प्लेट अंदर है तो हमारे शरीर में अकड़न है। यदि वो नहीं होती तब भी ऐसे ही होता है। उससे ओनली 1-2%, 5% मैक्सिमम चांसेस बढ़ते हैं, मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं। खतरा तो नहीं होगा? खतरा कुछ नहीं होता, बट आजकल आधुनिक तकनीक्स की प्लेट्स वगैरह भी आ चुकी है, जो थिन बिल्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, प्लस जिनकी जो स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी है वो एज कम्पेयर टू बोन होती है। तो कुछ कैल्शियम की बनी हुई पीक प्लेट्स भी आ गई है, जो समय पे शरीर में घुल जाती है और शरीर में डिसॉल्व हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा ACL का जो ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन में बहुत लोगों में मेटेलिक स्क्रू पहले ज़माने में यूज़ करते थे, आजकल हम बायो कंपोजिट स्क्रू यूज करते हैं, जो लाइक 6 मंथ टू 1 ईयर्स में वो डिसॉल्व होकर बोन बन जाता है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, इन चीज़ों में भी एडवांसमेंट आ रही है। सावधानी क्या करना चाहिए? देखो, सर्दियों में मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि सर्दियाँ एक एंजॉय करने का पीरियड होता है, उसमें हमें बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। हमें डेली एक वॉक करनी चाहिए, हमें पानी पीते रहना चाहिए, प्रोटीन डाइट लेते रहना चाहिए, और जब भी हमें मौका मिले 20 से 25 मिनट, हाफ एन आवर सनलाइट में बैठना चाहिए। लास्ट सवाल बताइए। बहुत बार हम बचपन में या मिडिल एज में खेलते हैं तो एक चोट लग जाती है, जिसको अंतिम चोट बोलते हैं। वो सर्दियों में आके कहीं ना कहीं मतलब बड़ा परेशान करती है। वैसे वो गर्मियों में दिखेगी नहीं, महसूस भी नहीं होगा, लेकिन सर्दियों में परेशान करना स्टार्ट हो जाती है। उसे हमें इग्नोर करना चाहिए या फिर कंसल्ट करना चाहिए? देखो, कुछ
चोटें होती है जो जैसे गुम चोट का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब मसल्स या हमारे लिगामेंट्स में हल्का फुल्का स्ट्रेन होना। अब जैसे गर्मियों में हमारी बॉडी गर्म रहती है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मसल्स भी स्टिफ नहीं होते, जिससे हम प्रॉपर मूवमेंट करते होते हैं। बट सर्दियों में जैसे हमने अर्ली चर्चा करी, थोड़ा स्टिफनेस का असर होता है, प्लस इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी बढ़ती है, जिस वजह से ये चीज़ें हमें तंग करना चालू कर देती है। बट यदि एक्सेसिव अमाउंट में जैसे कोई लाइक रेडनेस आ गई है या लिम्पिंग हो रही है, पेन मतलब वजन ही नहीं आ रहा पैर पे, तो इन चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज और भी बहुत कारण होते हैं, जैसे कि गठिया हुआ या फिर यूरिक एसिड हुआ, गाउट हुआ, ये सब चीज़ें भी मतलब कई बार सीजनल चेंजेस हम देखते हैं जिन वजह से ये बढ़ जाती है और हमें परेशान करती है। इन चीज़ों के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस और रेगुलर बॉडी चेकअप करके हमें इनको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे डॉक्टर सतेंद्र गर्ग, और आपने सुना इनसे कि भाई जोड़ों के दर्द या घुटनों का दर्द सर्दियों में क्यों आम हो जाता है। तो आप देखते रहिए द हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।